हमको एक ही मांग है कि रेट अगर कम नहीं होगा तो हम भट्टा में मिट्टी काटने नहीं देंगे, हम भट्टा में गलत लाइसेंस जो चलाता है उसको चलने नहीं देंगे, जो भट्टा गलत करेगा उस पर हम लोग एफआईआर कराएंगे। हमने ये कहा कि अगर हम पॉलिटिक्स करते तो अंजार नईमी साहब का नाम हम बोलते और 7 भट्टा, 17 नहीं 7 भट्टा है उनका 7 भट्टा है। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि आप हमारे क्षेत्र का एमएलए हैं तो आप ही बैठ करके रेट कम करा दीजिए, क्योंकि आप पर लोगों का निर्भर भी है कि आप वहां का एमएलए हैं। लेकिन आप 12,000 रुपया ईटा 1000 बेचवाइएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता को लेके हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। साथियों, इस वक्त सीमांचल में सबसे ज्यादा कोई अगर हॉट इशू है तो वो ईंट के रेट को लेकर के मुद्दा बना हुआ है। आप सबों ने देखा किस तरीके से हमने कल डीएम साहब से बात की थी, उनसे जानना चाहा था कि दरअसल सरकार की तरफ से ईंट का क्या रेट तय किया गया है। डीएम साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि हमने उनसे पूछा था कि तौसीफ आलम जो बहादुर के पूर्व विधायक, उनका ये एलिगेशन था, उनका ये आरोप था कि दरअसल सरकारी रेट 5545 रुपए है। लेकिन और उस चीज के लिए जो है सरकार आपसे उन्होंने एक आवेदन भी दिया, जिस पर डीएम साहब ने कहा था कि हमने उनसे जो है कागजात मांगे थे जो उन्होंने हमें मुहैया नहीं कराया है। लेकिन आज का ताजा अपडेट यह है कि तौसीफ आलम साहब की तरफ से डीएम जो हमारे विशाल राज है उनको साक्ष्य दिया गया है। साक्ष्य के तौर पर जो पेपर जमा दिया गया है, जो वो बेसिकली एसओआर है जो 2021 का है, जिसमें तौसीफ साहब का दावा है कि 2000 जो एसओआर जमा किया गया है वो 2022 का है और उसमें 5545 रुपए रेट निर्धारित किया गया है। तौसीफ साहब के साथ अभी हम मौजूद हैं। सर, पहले आपकी तरफ से ये कहा गया कि साहब रेट तय होना चाहिए, डीएम साहब ने कहा कि भाई आप साक्ष्य दीजिए। आज आपने साक्ष्य दे दिया, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, हमारा जो मांग था, जब हमने देखा कि साबोडांगी ठाकुरगंज प्रखंड में जो पड़ता है वहां 5700 ईटा बिक रहा है और हमारा बहादुरगंज में जो है 11,500 12,000 ईटा बिक रहा है, तो हमको संदेह हुआ। उसके बाद हम फिर पता किए तो पता ये चला कि 5545 रुपया जो है 2022 के डाटा के अनुसार ईटा का रेट है। तो हमने कहा कि भाई जब ईटा का रेट 5545 रुपया है 2022 का और नया डाटा जो है जो 2025 का है, जो पूर्णिया कमिश्नरी का है, वो है 5700 रुपया 2025 का। मैं आपको डाटा दिखाऊंगा, 2025 का भी मेरे पास है। तो हमने देखिए 5715 रुपया है 2025 का, ये ईट का रेट है। एक मिनट दिखा दीजिए। हाँ, देख लीजिए, जूम करिए जरा सा। देखिए। मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा, विजुअली आप देख सकते हैं कि 5719 रुपए, 5715 रुपया, 5715 रुपए आप जैसा कि विजुअली देख पा रहे हैं। ये 2025 का है बेसिकली। ये 2025 का है और 2022 का जो है ये बुक है आपका, ये बुक होगा, ये लिखा हुआ है SOR, ये बुक है। ये बुक जब निकालेंगे तो आपको ये रेट निकलेगा जो 2022 का है, जिसमें लिखा हुआ है 5545 रुपया रेट। लेकिन तो मेरा मांग था कि आप रेट कम कीजिए। दूसरा मांग था, मेरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, हमारा गांव देहात में एक टेलर अगर मिट्टी कोई काटता है या इंदिरा आवास उठाने के लिए अगर कोई लोकल बालू उठा करके अपना घर में गिराता है तो तुरंत पुलिस और माइनिंग साथ में पहुंचता है, उस ट्रैक्टर को सीज करता है और बड़े पैमाने पर उस पर फाइन लगा करके ट्रैक्टर को सीज किया जाता है। तो मेरा वही मांग था कि भाई कहीं बिहार में ये भट्टा वाला के लिए अलग कानून तो नहीं है। एक भट्टा में डेली कम से कम 200 400 500 ट्रैक्टर मिट्टी घुसता है एक भट्टा में। लेकिन एग्जैक्ट यही सवाल मैंने डीएम साहब से किया था, तो उनका जवाब ये था कि हम जिन्हें देखते हैं उनकी जो है साहब धरपकड़ करते हैं। नहीं, आप भाई डेली का मामला है ना, एक का बात नहीं है। आप किसी भी पदाधिकारी को भट्टा में भेजिए तो 100 200 400 500 गाड़ी डेली का मामला है, डेली मिट्टी काटता है। ये माइनिंग चोरी करता है, दिन डकैती करता है। कोई किसान अगर काटे तो वो दोषी है और भट्टा वाला अगर काटे तो वो निर्दोष है। यानी ना माइनिंग को पता है ना किसी को पता है। माइनिंग इसमें एकदम बहुत बड़ा चोर है। हम तो कहेंगे कि ये माइनिंग जो है, और दूसरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि म्युनिसिपैलिटी एरिया में कोई भी भट्टा का लाइसेंस नहीं होना चाहिए। आप बिहार का कानून उठा के देखिए,
लेकिन हमारा बहादुरगंज में 17 भट्टा है। आप कहिएगा तो मैं निकाल के दिखा दूंगा किस किस नाम से भट्टा है। 17 लाइसेंसधारी भट्टा है जिन्होंने अवैध रूप से माइनिंग लाइसेंस दिया है। माइनिंग ये नहीं देखा कि म्युनिसिपैलिटी में, जबकि भट्टा का कोई लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है, फिर म्युनिसिपैलिटी में लाइसेंस कैसे दिया गया, ये जांच का विषय है और माइनिंग पर एफआईआर होना चाहिए। लेकिन जब से आपने एसओआर को वो किया, कॉमन किया है, तब से सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई वक्त के हिसाब से क्या पॉसिबल है कि 5700 समथिंग रुपीज में एक ईटा, भाटा वाला ईटा बेच सकता है? उनका कहना है कि जब लागत ज्यादा है तो हम बेचेंगे कैसे? ठीक है भाई, मैं मानता हूं कि आपको लागत है, तो जहां 5700 है नया 2025 का रेट, 2025 का रेट है 5715 रुपया, तो 5700 नहीं करके 6000 7000 बेचिए ना। 7000 बिकता थी भी था 2019 से पहले, 7000 बिकता था, 2020 से पहले 7000 बिकता था, 2020 के बाद ये लोग 8000 किया, उसके बाद इस साल एक बैग 12000 कर दिया है, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब हम लोगों को रोड पर आना पड़ेगा। आएंगे, डीएम साहब से हमने मिलकर के पूरा साक्ष्य दिया है। डीएम साहब को अभी मालूम नहीं है, उनको हमने पूरा जो साक्ष्य दिया है उनको बोले हैं कि आप जांच कीजिए और अगर जांच के दायरे में आता है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। और हमको एक ही मांग है कि रेट अगर कम नहीं होगा तो हम भट्टा में मिट्टी काटने नहीं देंगे, हम भट्टा में गलत लाइसेंस जो चलाता है उसको चलने नहीं देंगे, जो भट्टा गलत करेगा उस पर हम लोग एफआईआर कराएंगे। और सर, लगातार देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी बात रखते हैं, और आज आपने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं अंजार नईमी साहब, उनके हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल आपके वो प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए आप उनको टारगेट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा एलिगेशन है। हमने ये कहा कि अगर हम पॉलिटिक्स करते तो अंजार नईमी साहब का नाम हम बोलते, और 7 भट्टा, 17 नहीं 7 भट्टा है उनका 7 भट्टा है। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि आप हमारे क्षेत्र का एमएलए हैं, तो आप ही बैठ करके रेट कम करा दीजिए, क्योंकि आप पर लोगों का निर्भर भी है कि आप वहां का एमएलए हैं। लेकिन आप 12,000 रुपया ईटा 1000 बेचवाइएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता को लेके हम आगे बढ़ेंगे और जनता मेरे साथ है। और रहा सवाल, हमने साक्ष्य मांगा था डीएम साहब, हम साक्ष्य दे दिए हैं, और अगर इस साक्ष्य में भी अगर दाम कम नहीं होता है तो हम लोग जो है, जो भट्टा में मिट्टी घुसता है उसको हम लोग जन आंदोलन द्वारा हम लोग रोकेंगे। और दूसरी बात और अहम बात यह है सर कि जब भी सोशल मीडिया में इस ईट रेट को लेकर के खबरें चलती है, तो कमेंट्स बॉक्स में जो लोगों का जो फीडबैक होता है, वो मैक्सिमम लोगों का फीडबैक तौसीफ साहब के समक्ष इसमें होता है, सपोर्ट में होता है, क्योंकि जनता का मुद्दा है। लेकिन एक बात, बारीक सी बात ये समझनी है कि इतने बड़े ज्वलित मुद्दे को लेकर आप खड़े हो रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडर आपके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल लीडर साथ दे या ना दे, हम पीछे नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि मेरा मांग जायज है कि नहीं है। कौन मेरे साथ आया नहीं आया हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। और रहा सवाल कौन पूंजीपति है, कौन पैसा वाला है, कौन भट्टा वाले का रिश्तेदार क्या लिख रहा है, हमको वो चीज नहीं देखना है। हम ये चीज देखेंगे कि हमारा जो भट्टा में अभी 12,000 11,500 ईटा बिक रहा है, वहीं बगल में साबोडांगी में 7,000 बिक रहा है, और हम जो सरकारी रेट देख रहे हैं 5700 रुपया है, 5715 रुपया। तो भाई 5715 रुपया है तो 6,000 नहीं 7,000 बेचिए, वहां तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे, उससे ज्यादा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस हिसाब से हमारा जनता अभी साथ दे रहा है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जनता जिस दिन मेरा साथ छोड़ेगा, उस दिन हम इस लड़ाई को फिर छोड़ देंगे। जनता के साथ तौसीफ साहब हैं, और इनकी उम्मीद भी जनता ही है। और इस मामले को लेकर के आगे क्या कुछ होता है, हम आपको तमाम तरह अपडेट्स देंगे। इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ होता है, तमाम तरह अपडेट्स हम आपको देंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज।